हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज विद पफ स्लीव एंड बैक साइड नेक डिज़ाइन के साथ हम इसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आप अपना शोल्डर मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 3.5 इंच, आर्म होल भी हमारा 3.5 इंच है। एक बॉक्स बना लेंगे एंड जहाँ आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट बस्ट मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट बस्ट है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, 1/2 इंच लूजिंग रखना होगा और 1.5 इंच का मैंने यहाँ मार्जिन लिया है। तो मेरे केस में आता है 10 इंच एंड 10 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इस तरीके से बाहर की ओर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद बॉटम की तरफ हम अपना कमर का मेजर जितना भी वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, 1/2 इंच लूजिंग रखना होगा, 1.5 इंच मार्जिन और कमर की ओर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। तो इस हिसाब से मेरा आता है 10 इंच। तो 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और चेस्ट बस्ट का पॉइंट और कमर का पॉइंट से मिलाते हुए जॉइन कर लेंगे। अब हम बैक आर्म होल बनाएंगे जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हम बाहर की ओर मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए सिक्के से जॉइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हम 0.75 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर से हम एक स्ट्रेट लाइन देते हुए मिला लेंगे एंड अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस तरीके से कर्व शेप देते हुए हम जॉइन कर लेंगे। हमने यहाँ नेक की मार्किंग नहीं किया है। अब हम सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। अब हमारे 2 पीस मिलेंगे, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। फ्रंट पार्ट को लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यह हमने कट कर लिया है। इस तरीके से मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इनके ऊपर सबसे पहले अपने अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। तो सेम तरीके से हमने अस्तर को भी कट किया है और इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे। मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर सीधा रखेंगे और किनारे पे आधी इंच की दूरी पे ऑल ओवर हम सिलाई दे देंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक इजीली अटैच हो जाए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप टाचनी लगाते हुए सिलाई दे दीजिए। सबसे पहले आप टाचनी लगा लीजिए ताकि कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो, उसके बाद आप सिलाई दीजिए। तो आप देख रहे हैं मैंने इस तरीके से अस्तर लगा लिया है। अपना मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच हो गया है। अब हम दोनों ही पार्ट पे हमें डार्ट लगाना है। तो डार्ट लगाने के लिए हमने बॉडी को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर वहां से हम 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड दोनों ही पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन मिलाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दोनों तरफ हाफ इंच का एक पॉइंट मार्क कर लेंगे एंड अगेन इस तरीके से हम स्लांट वे में से मिला लेंगे। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ डार्ट लगा लेना होगा। तो अब हम इसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ स्ट्रेसिंग आ जाए एंड चॉक की मदद से इसे हम डार्क कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं अब हम सेम तरीके से दोनों तरफ डार्ट लगा लिया है दोनों ही पार्ट पे बॉडी के। अब हम इसे हाफ में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्लांट में सिलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने दोनों ही साइड पे डार्ट लगाया है, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे डार्ट लगाया है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा, इसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे आपको कट दे देना होगा ताकि बैक पार्ट पे आप नेक डिज़ाइन क्रिएट कर सके और बटन और हुक के लिए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट लगा लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने छोटा सा पीस का बकरम लिया है स्क्वायर पीस में, इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे चौड़ाई में और लंबाई में 5 इंच का एंड एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद अंदर से हम कर्व शेप दे देंगे। अब हम नीचे की तरफ 0.2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ताकि हल्का सा गैप रहे। ये पॉइंट हमने इसलिए मार्क किया है और लंबाई हमने 5 इंच रखा है और चौड़ाई 2 इंच। अगेन एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद जो लंबाई का हम हाफ ले लेंगे, जैसे 5 है तो 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, एग्जैक्टली उसका हाफ दोनों तरफ एंड अब हम इन पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे एंड उसके बाद साइड में हम 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर तक पूरा कर्व शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे
एंड सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा नेक का पैटर्न क्रिएट हो गया है। अब हम इसे अस्तर का फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इसे रखेंगे एंड इसके शेप में साइड में कट कर लेंगे। 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसके किनारियों को इस तरीके से मोड़ते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। तो ये हमने दे दिया है। अब हम इसे अपने बैक साइड के ब्लाउज पे अटैच करेंगे, एक्जैक्टली सेंटर पे रखेंगे इस तरीके से एंड हम किनारे पे सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। उसके बाद हम छोटा छोटा इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जब आप फ्लिप करेंगे तो कोई भी झोल ना आए नेक पे। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे कट लगाने के बाद। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट हो गया है। ऊपर से आप एक सिलाई दे दीजिए किनारे पे ताकि नेक अच्छे से फिनिशिंग आए उस पर। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब हमें नीचे बटन पट्टी के लिए 3 इंच की पट्टी कट करना होगा और इसे हाफ में फोल्ड करना होगा। बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना होगा, किनारे पे सिलाई दे देना होगा। तो ये हमने दे दिया है। उसके बाद अगेन इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई दे दीजिए। एक साइड की पट्टी की तरफ आपको आधा इंच का गैप रखना होगा आगे की तरफ, और दूसरी साइड की पट्टी को आपको पूरा ही मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने दे दिया है। आप देखेंगे अब आप हुक या बटन लगा सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ मेरा बैग पूरी तरीके से रेडी है। हमने नेक डिज़ाइन पे बना लिया है, नीचे हुक और बटन के लिए पट्टी लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड अब हम इसकी नेक क्रिएट करेंगे जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है, चौड़ाई 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे, फिर आप जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, या मैं राउंड शेप दे रही हूँ तो राउंड में हम इसे कट कर लेंगे एंड अब हम इस पर फिनिशिंग दे देंगे। तो फिनिशिंग के लिए हमने ऑरेप में पट्टी कट किया है 1.5 इंच की, और बॉडी को सीधा रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे। उसके बाद एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करते हुए ऑल ओवर आपको इस पर सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट पे नेक पे फिनिशिंग दे दिया है। अब हम इसके ऊपर अपना बैक पार्ट प्लेस करेंगे और बॉडी को सीधा रखेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे एंड अपना शोल्डर मिलाएंगे और शोल्डर सबसे पहले जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद आपका जितना भी आर्मोल का हिस्सा है आप उसमें 2 इंच प्लस करिए। 1.5 इंच और प्लस करी हूँ क्योंकि मेरा प्लीट्स आएगा, क्योंकि मेरी पफ स्लीव है, इसलिए आर्मोल की तरफ हमने 10 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से हमने बाहर की ओर 2.5 इंच का पॉइंट मार्क किया है। अगर आप हेल्दियर साइड पे है तो आप 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किए। फिर जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मैं 6 इंच की स्लीव क्रिएट कर रही हूँ, तो 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूंगी। फिर जो आर्म्स, राउंड आर्म्स का मेजर है आपका, जितना भी राउंड आर्म्स का मेजर है आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए प्लीट्स के लिए एंड सभी पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और ये सारी मार्किंग एरिया को हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे हमारी दोनों स्लीव कट हो चुकी है। अब हम इसे इसके ऊपर प्लीट्स लगाएंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों हमने 1.5 इंच का पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए हम इस तरीके से चुन्नट डाल देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, आर्मोल की तरफ पे भी। तो यहाँ हमने डाल दिया है और साथों साथ हमने स्लीव के बॉटम पे इस तरीके से सीक्वेंस का पट्टी भी लगा लिया है, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे एंड इस
फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे रखेंगे, बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे रखेंगे और ऑल ओवर इसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। तो आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत सी पफ स्लीव रेडी है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें साइज सी लेना होगा और साइज सीने के बाद हम नीचे की बॉटम की किनारियों को भी डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे और इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा ब्लाउज रेडी है। आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। बैक साइड पे हम एक बो बनाएंगे, बो लगाएंगे, जिसके लिए हमने सीक्वेंस का मटेरियल लिया है। लेंथ वाइज हमने 7 इंच लिया है और हाइट में हमने यहाँ 3.5 इंच लिया है। इसे सबसे पहले हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे और कोई भी 2 साइड आपको स्टिच कर लेना होगा। एक साइड हम नहीं स्टिच करेंगे, एक साइड से हम इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद जो साइड ओपन है वो साइड को आपको सारे ही रॉ एजेस इस तरीके से अंदर डालते हुए आपको किनारे पे सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने दे दिया है। अब हम इस तरीके से हल्के हल्के चुन्नट डाल देंगे और ऊपर से सिलाई दे देंगे। आप चाहो तो थ्रेड से भी टाई कर सकते हैं और इस तरीके से मेरा खूबसूरत सा बो रेडी है। अब आप इसे बैक साइड के ब्लाउज पे लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा गाइस। तो यहाँ हमने लगा लिया है और आप देख रहे हैं मेरा ये खूबसूरत सा स्टाइलिश ब्लाउज रेडी है। ये कितना सुंदर लग रहा है गाइस। अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट करिए कि आपके लिए मैं और किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।